हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक साइकोलॉजी बूस्टर सीरीज़ शुरू करेंगे एंड इस बूस्टर सीरीज़ में जो भी HP टेट एंड C टेट का साइकोलॉजी सिलेबस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी अ जर्नल इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। इसमें साइकी का मतलब है सोल और स्पिरिट यानी आत्मा, एंड लोगोस मीन्स स्टडी और डिस्कोर्स यानी अध्ययन या संभाषण। तो हम सिंपली बोल सकते हैं साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल यानी मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। और वी कैन आल्सो से दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का अध्ययन है। तो इसमें मेनली याद रखने वाली चीज़ है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब आ गया सोल और स्पिरिट एंड लोगोस का मतलब आ गया स्टडी और डिस्कोर्स। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। सबसे पहले कहा गया साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इस चीज़ को प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने अप्रूव किया, लेकिन बाद में इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया कि हम आत्मा को देख नहीं सकते। देन उसके बाद कहा गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड यानी मनोविज्ञान हमारे दिमाग का विज्ञान है। इस चीज़ को कैंट ने अप्रूव किया, बट बाद में ये चीज़ भी डिनाई हो गई क्योंकि हम अपने दिमाग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देन उसके बाद कहा गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस चीज़ को विलियम वुड ने अप्रूव किया, बट उसके बाद इस चीज़ को भी डिनाई किया गया क्योंकि हमारी चेतना कई बार डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। देन कहा गया साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का विज्ञान है। इस चीज़ को J.B. वैटसन ने अप्रूव किया। एंड इन सब को समअप करने के लिए रदरफोर्ड ने कहा सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खो दिया, उसके बाद उसने अपने दिमाग को खो दिया, उसके बाद उसने अपनी चेतना को भी खो दिया, लेकिन अभी भी उसमें व्यवहार जिंदा है। इसमें आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है कि किसने कौन सी स्टेटमेंट को अप्रूव किया था। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल बोला प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड बोला कैंट ने, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला विलियम वुंड ने, एंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर बोला J.B. वैटसन ने। देन उसके बाद एक और स्टेटमेंट है साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज्ड एज सोशल साइंस यानी मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में ही कैटेगराइज किया गया है, उसी श्रेणी में उसको रखा गया है। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एज यूजुअल डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैक्समिलियन वुंड, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सेम है, विलियम वुंड, बस ये फुल नेम लिखा हुआ है ऊपर और नेक्स्ट जो है शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। देन फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी ये इस्टेब्लिश की गई थी लिप्जिग जर्मनी में और इस्टेब्लिश की थी विलियम वुंड ने, दैट इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी इन 1879। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट कि फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे थी, तो देन आंसर इज लिप्जिग जर्मनी। नेक्स्ट इज लैंडमार्क्स इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये आपको एज यूजुअल लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में आ रहा है, आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल। सो फर्स्ट इज 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई। कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई? लिप्जिग जर्मनी में। किसने इस्टेब्लिश की थी? विलियम वुंड ने। हु इज़ विलियम वुंड? दैट इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट 1890 में विलियम जेम्स ने एक बुक पब्लिश की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देन 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस डेवलप की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या डेवलप किया था? साइको एनालिसिस। कब डेवलप की थी? 1900 में। देन 1904 में इवान पेवलोव को उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद 1905 में बाइनेट एंड साइमन ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप किया था बाइनेट एंड साइमन ने 1905 में। देन 1916 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ओपन किया गया।
1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की शुरुआत हुई। 1953 में B.F. स्किनर ने एक बुक पब्लिश की थी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। देन 1978 में हर्बर्ट साइमन को उनके कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद 1981 में रैगर स्प्रे को स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। देन एट लास्ट 2005 में थॉमस को नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि उन्होंने अपनी गेम थ्योरी को अप्लाई किया था ताकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या जो कॉपरेशन है इकोनॉमिक बिहेवियर में, उनको समझा जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।